अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लास्टिड्स के टॉपिक को। आज की इस लेक्चर में हम प्लास्टिड्स के टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ की पॉइंट्स। अगर आप ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड में पूछे गए तमाम की पॉइंट्स के जवाब आप फर्स्ट गो में बिल्कुल सही दे सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और इससे पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड्स। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। दे आर स्पेशलाइज्ड प्रोटोप्लाज्मिक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल which function as chemical synthesizer and storage bodies। याद रखिएगा, ये स्पेशल प्रोटोप्लाज्मिक का वर्ड जिस भी ऑर्गेनेल के साथ आ जाए इसका मतलब होता है वो लिविंग कंसीडर किया जाता है, यानी वो अपना इंडिविजुअल काम करने की सलाहियत रखता है, लिविंग कंसीडर किया जाता है। दे आर स्पेशलाइज्ड प्रोटोप्लाज्मिक डबल मेम्ब्रेन। ये कुछ मेम्ब्रेन और कुछ ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड ही नहीं है, मेम्ब्रेन ही नहीं होती। जैसे हमारे पास जो है वो सेंट्रियोल है जिसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं है। कुछ होते हैं हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन जिनके अराउंड क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन हमारे पास होती है। जैसे वैक्यूल हो जाता है, वैक्यूल के अराउंड क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है। लेकिन कुछ ऑर्गेनेल हमारे पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, जिसमें हमारे पास प्लास्टिड आते हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल विच फंक्शन एज केमिकल सिंथेसाइजर एंड स्टोरेज बॉडी। इसका काम है केमिकल सिंथेसाइज करना, कुछ केमिकल को प्रिपेयर करना, और स्टोरेज बॉडीज, चीज़ों को, फूड को स्टोर करना भी इनका काम है। दे आर फाउंड इन प्लांट्स एंड अलगल सेल मेनली। ये ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में और अलगाई के सेल में क्या है, पाए जाते हैं। अब ये ओरिजिन, ये कहाँ से बनते हैं। ऑल प्लास्टिड्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोप्लास्टिड्स। जितने भी प्लास्टिड्स हैं ये ज़्यादातर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से बनते हैं जिसे क्या कहते हैं, प्रोप्लास्टिड। अब ये प्रोप्लास्टिड्स क्या है, ये प्रोप्लास्टिड्स क्या है, दे आर इमेच्योर। ये इमेच्योर होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स, कलरलेस होते हैं, अक्रिंग इन सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किसके अंदर पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो तेजी से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं और प्लांट की ग्रोथ में क्या करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डबल मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग ग्रेन्युलर स्ट्रोमा। इसके ये भी क्या होते हैं, प्रोप्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं और जिसने जो है वो ग्रेन्युलर स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, आगे मैं आज के इसी लेक्चर में आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसमें स्ट्रोमा और ग्रेना दोनों के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। ये दोनों भी आज डायग्राम से बताऊंगा। दे डेवलप एस, बाद में जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, इन तीनों में जाकर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड की सबसे कॉमन टाइप आपसे पूछी जाए तो आप बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। कंटेनिंग क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल होता है जिसका कलर ग्रीन होता है, विच गिव ग्रीन कलर टू द प्लांट, जो कि प्लांट को ग्रीन कलर देता है, एंड इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या है, इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार अदा करता है। फिर हम यहाँ बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड विच कंटेन डिफरेंट पिगमेंट्स एक्सेप्ट क्लोरोफिल। ये क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब कलर है, अब क्लोरो का मतलब ग्रीन था। अब ग्रीन के अलावा जितने भी कलर वाले पार्ट्स हैं ना, वो सब में क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड विच कंटेन डिफरेंट पिगमेंट्स, में डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के सिवा, क्योंकि क्लोरोफिल तो क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। अब दूसरे पिगमेंट क्या हो सकते हैं, ज़ेंथोफिल, कैरोटीन एक्सेट्रा। The chromoplasts are responsible for the various color combination in flowers, fruits and other colored parts except green। अब ये क्रोमोप्लास्ट ही होता है, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने जो डिफरेंट फ्लावर्स हैं उनके कलर अलग अलग रखे हैं। इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो अल्लाह ताला ने जो डिफरेंट फ्रूट्स बनाए हैं उनके कलर क्या हैं, अलग अलग हैं। अब ये क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट तो फोटोसिंथेसिस करता था, ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब ये पॉलिनेशन और सीड के डिस्पर्सल में, सीड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर में मदद करते हैं। कैसे करते हैं, भाई जो कलर अट्रैक्टिव होगा ना, कलर अट्रैक्टिव होगा तो क्या होगा, फ्लावर की तरफ जो है वो क्या होंगी, बटरफ्लाई, हनी बीज वहाँ पहुँचेंगी। हनी बीज और ये पहुँचेंगी तो क्या होगा, वहाँ से पोलन ग्रेन जो होंगे वो क्या होंगे, इनकी जो इंसेक्ट आएंगे उन इंसेक्ट की मदद से फिर पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, यानी पोलिनेशन में मदद देंगे। इसी तरीके से डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब ये जो फ्रूट अलग अलग कलर के होंगे तो क्या होंगे, डिफरेंट जो एनिमल्स के दें या डिफरेंट इंसेक्ट्स होंगे वो उस फ्रूट की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और फिर उसके जो सीड्स होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में क्या होंगे, मददगार होंगे।
अब आ जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। दीज आर कलरलेस प्लास्टिस, इनका कोई कलर नहीं होता। विच यूजुअली डेवलप इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ये जो है वो उन जगहों पर जो है वो डेवलप होते हैं जिसमें एब्सेंस ऑफ लाइट, जहां लाइट नहीं पहुंचती। दे आर फाउंड इन ऑल अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब लाइट कहाँ नहीं पहुंचती, वो हिस्से, पौधे के वो हिस्से जो जमीन के अंदर है। एंड स्टोरेज ऑर्गन ऑफ प्लांट, और इनका काम जो होता है वो फूड को स्टोर करना। अब ये क्या है, दे स्टोर फूड मटेरियल एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज मटेरियल। ये कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में भी जो है वो स्टोर कर सकते हैं, लिपिड की शक्ल में भी, प्रोटीन की शक्ल में भी, डिपेंड करता है इनके पास कौन सा मटेरियल है। इस बेस पर ल्यूकोप्लास्ट को क्लासिफाई कर दिया गया। इस बेस पर ल्यूकोप्लास्ट को क्लासिफाई किया गया 3 हिस्सों में, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड प्रोटियोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च स्टोरिंग। ये क्या है, अमाइलोप्लास्ट जो है ये कार्बोहाइड्रेट को जो है वो स्टोर करते हैं। इलायोप्लास्ट क्या करते हैं, लिपिड को स्टोर करते हैं। और प्रोटियोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के हम थोड़े से स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मैं क्लोरोप्लास्ट का पहले आपके सामने जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करता हूँ। क्लोरोप्लास्ट जो है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये है इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक मामूली सा जो है वो स्पेस होता है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं पोर्स, सुराख रखे हुए हैं। आउटर मेम्ब्रेन में अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं पोर्स, रखे हुए हैं एक प्रोटीन की मदद से जिसे कहते हैं पोरिन। पोरिन प्रोटीन की मदद से क्या होते हैं, पोरिन प्रोटीन की मदद से यहाँ होते हैं पोर्स। अब इन पोर्स की मदद से क्या होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें क्या होती हैं, आसानी से जो है वो आउटर मेम्ब्रेन से दाखिल होती हैं। जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो कुछ चीज़ों को गुजरने देती है, कुछ चीज़ों को नहीं गुजरने देती, तो इनर मेम्ब्रेन में से कोई सुराख नहीं है। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर बाकायदा जो पूरा फ्लूइड रिच मटेरियल, जो एक मैट्रिक्स की तरह एक प्रोटीन रिच सब्सटेंस बना वो मौजूद होता है, उसे कहते हैं स्ट्रोमा। ये पूरा मैंने कहा ना, स्ट्रोमा और ग्रेना का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। तो ये स्ट्रोमा पूरा बना हुआ होता है। अब स्ट्रोमा के अंदर जो है वो अंदर थैली थैली की तरह जो होता है ना, सेक लाइक का मतलब थैली की तरह जो है वो स्ट्रक्चर बने होते हैं जिन्हें कहते हैं थाइलेकोइड। क्या कहते हैं उसे, थाइलेकोइड। और ये थाइलेकोइड का जो पूरा गुच्छा होता है उसे कहते हैं ग्रेना। एक होगा तो ग्रेनम, एक से ज्यादा होंगे तो ग्रेना। तो थाइलेकोइड एक थैली की तरह जो स्ट्रक्चर है उसे थाइलेकोइड कहते हैं। जबकि ये थैली की तरह स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और ये तकरीबन 50 to 60 अराउंड जो है वो थाइलेकोइड आपस में जुड़ जाते हैं, गुच्छे की शक्ल इख्तियार करते हैं जिसे ग्रेना कहते हैं। ग्रेनम एक, ग्रेना एक से ज्यादा। अब इसी तरह दो ग्रेना आपस में, देखिए ये 50 to 60 थाइलेकोइड है ना, उसे हमने क्या नाम दिया हुआ है, ग्रेना का नाम दिया है। अब अराउंड जो है वो इसी तरीके से जो है वो एक दूसरा ग्रेना, एक पूरा एक गुच्छा अगर होगा, एक गुच्छा दूसरे गुच्छे से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यानी एक ग्रेना, एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। उसके बीच का जो रास्ता है, उसके बीच में जो कनेक्टिंग रास्ता, उसे क्या कहते हैं, इंटरग्रेना। क्या कहते हैं उसे, इंटरग्रेना कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको बताते हैं पेपर में नोट्स की शक्ल में, डायग्राम को समझने के बाद। Chloroplasts are formed only in green parts of plant and some protist। ये पौधों के सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हिस्से में जो है वो पाया जाता है, और कुछ प्रोटिस्टा जो होते हैं वो प्लांट लाइक उसके अंदर भी पाए जाते हैं। दे वेरी इन शेप, इनकी शेप अलग अलग होती है। सराउंडेड बाई 2 मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। अ लिटिल स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन देम। 2 मेम्ब्रेन थी ना, और इनके दरमियान मामूली सा स्पेस था। द आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन पोरिन। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है, सारी चीज़ों को गुजरने देता है। इसकी वजह क्या है, एक प्रोटीन जिसका नाम क्या है, पोरिन। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की भी जो आउटर मेम्ब्रेन थी वो परमिएबल थी। वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, हर चीज़ को नहीं आने देती, कुछ चीज़ों को आने देगी और कुछ को नहीं। The inner membrane encloses a semi-fluid material called stroma। Inner membrane के अंदर जो semi-fluid था उसे हमने क्या नाम दिया, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या मौजूद होता है, स्ट्रोमा कंटेन वेरियस एंजाइम। स्ट्रोमा कंटेन वेरियस एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम। राइबोसोम कौन सा वाला, 70S। याद रखिएगा, राइबोसोम 2 तरह के हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S वाला राइबोसोम था, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो कि यूकैरियोट के अंदर ही होते हैं, उनके अंदर भी राइबोसोम जो पाया जाता है, लेकिन वो 80S वाला नहीं होता, वो 70S वाला होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी 70S वाला, और साथ ही साथ एटीपी, एनएडीपी, ये सारे मटेरियल स्ट्रोमा में मौजूद है। फिर थाइलेकोइड की बात करेंगे। द इंटरकनेक्टेड स्टैक ऑफ होलो मेम्ब्रेन सेक आर ऑल्सो एम्बेडेड इन स्ट्रोमा।
बाकायदा थैली की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, वो एक गुच्छे होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, वो भी स्ट्रोमा में मौजूद होते हैं। द इंडिविजुअल सैक इज कॉल्ड थैलेकोइड। जो इंडिविजुअल एक थैली की तरह स्ट्रक्चर था उसे थैलेकोइड कहा था। अ स्टैक ऑफ सैक इज कॉल्ड ग्रेनम, प्लूरल ग्रेना। और ये जो पूरा सेट का जो पूरा एक गुच्छा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनम। और अगर एक से ज्यादा की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेना। अब थाइलोकोइड मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो थाइलोकोइड मेम्ब्रेन कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एज वेल एज अदर पिगमेंट लाइक ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीन। थाइलोकोइड मेम्ब्रेन के पास जो है वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल भी मौजूद होता है, इसके अलावा दूसरे पिगमेंट ज़ेंथोफिल कैरोटीन भी मौजूद होते हैं। देयर इज अनदर थाइलोकोइड विच कनेक्ट द ग्रेना विथ ईच अदर कॉल्ड इंटरग्रेना। अब एक पूरा गुच्छा है ना थाइलोकोइड का, उसे हमने नाम दिया ग्रेनम का। अब बीच में जो है वो एक और मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक गुच्छे को यानी एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से क्या करता है, जोड़ता है, और उसे हम कहते हैं इंटरग्रेना। 50 और मोर देन 50 थाइलोकोइड्स पाइल्ड अप टू फॉर्म अ ग्रेनम। 50 या 50 से ज्यादा जो थाइलोकोइड थैली की तरह स्ट्रक्चर होते हैं वो आपस में पाइल्ड अप होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और एक ग्रेनम बनता है। द इंटरग्रेना आर यूजुअली कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पिगमेंट। इंटरग्रेना जो एक गुच्छे को दूसरे गुच्छे से जोड़ने वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो कलरलेस होती है क्योंकि उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता। अब फाइनली हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के जो है वो 4 फंक्शन की बात करेंगे। द क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम 70s। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस था ना, सेम इसी तरीके से प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस है क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको अपना डीएनए दिया है, अपना आरएनए दिया है और अपना राइबोसोम दिया है, यानी अपना प्रोटीन भी ये बना सकते हैं। द क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनोमस का मतलब यही है ना कि भाई अपनी मर्जी से जब चाहिए क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। द क्लोरोप्लास्ट इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल। ये स्पेशलाइज्ड टाइप है, एनर्जी कन्वर्ट करने की क्या रखता है, सलाहियत रखता है। कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल और फूड एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये लाइट एनर्जी को केमिकल या फूड एनर्जी में कन्वर्ट करता है एक प्रोसेस के जरिए जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल capture energy of sunlight and transfer it to other molecule in the thylakoid membrane। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को क्या करता है, कैप्चर करता है और उसे ट्रांसफर करता है दूसरे मेम्ब्रेन में जो कि थाइलोकोइड के अंदर मौजूद है। थाइलोकोइड मेम्ब्रेन में आपको मालूम है ना, क्लोरोफिल के साथ कैरोटीन, ज़ेंथोफिल ये सब मौजूद है। These molecule in turn transfer the energy to ATP and other energy carrier molecule like NADPH2। अब ये क्या करते हैं, ये जो दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, जो सूरज की रोशनी से आने वाली जो एनर्जी होती है उसको फिर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ATP में, NADPH2 में। ये वो कंपाउंड है जो केमिकल एनर्जी की शक्ल में क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी की शक्ल में उस एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। ये सारी चीज़ें फिर बायो एनर्जेटिक्स में हम क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इस लेक्चर के की पॉइंट्स की। ऑल द प्लास्टिड्स, देखें इनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी देने। ऑल द प्लास्टिड्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश। जितने भी प्लास्टिड एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होते हैं उनका नाम बताना है। डैश प्लास्टिड इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड्स की कौन सी टाइप है जिसे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसीडर किया जाता है? डैश प्लास्टिड्स हेल्प इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। वो कौन से प्लास्टिड्स होते हैं जो पॉलिनेशन में और डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करते हैं? डैश स्टोर कार्बोहाइड्रेट। वो कौन से प्लास्टिड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं? डैश स्टोर लिपिड। वो कौन से कार्बोहाइड्रेट है जो लिपिड को स्टोर करते हैं? डैश स्टोर प्रोटीन। वो कौन से हैं जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं? उनके नाम बताने हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुना होगा और इन तमाम चीज़ों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।